भद्रं नो पिवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वात्म भाव का बढ़िया वर्णन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि का 400 नंबर तक श्लोक हुआ है, जिसमें ये कहा कि निर्विकार निराकार निर्विशेष ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ से आएगा? भेद जो दिख रहा है वो मिथ्या है, असत कल्प बंध्या पुत्र जैसा है। 401 नंबर देखिए। दृष्टिदर्शन दृश्यादि भावशून्यैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। भावशुद्धैकवस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदातः। दृष्टा, दृश्य और दर्शन है ना। संसार को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। मैं देखने वाला हूँ, ये सब मेरे अनुभव में आने वाले दृश्य हैं और इनकी अनुभूति, तो इसको बोलते हैं दृष्टा दृश्य दर्शन की त्रिपुटी। इसी प्रकार कई त्रिपुटी होती है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, श्रोता श्रोतव्य और श्रवण, ऐसा सब मुख्य वही माने अनुभूति के रूप ले करके ये करते हैं। तो
दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि भावों से जो शून्य है। जय सर, क्या कर रहे हो? अच्छा, डलवा देंगे, तुम आ जाओ। अभी जो है वो हो जाएगा। हाँ, तो दृष्टा दर्शन दृश्य आदि भावों से रहित जो एक वस्तु है, कौन से वस्तु है? निर्विकार निराकार निर्विशेष। उसमें भेद कहाँ से आएगा, कहाँ से रहेगा? निर्विकार निराकार और निर्विशेष, इन तीन पद का अर्थ क्या है ब्रह्ममयानंद जी? माइक में बोलो। निराकार तो जिसका आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, आकार विहीन। और निर्विकार जिसका कोई विकार नहीं होता है। और निर्विशेष जिसका कोई आदि अंत नहीं है, शेष नहीं है। दो ठीक बता दिया, निर्विशेष में गड़बड़ किया। निर्विशेष क्या है? इसमें कोई विशेषण नहीं। हाँ, जिसमें विशेष नहीं है। विशेष क्या काम करता है? भेद करता है। आपसे, हमें और किसी भी वस्तु को दूसरों से जो विशेषण लगाते हैं, जैसे लाल कमल, तो लाल क्या है? विशेषण। ये क्या करता है? लाल दूसरे कमल से अलग करता है। तो विशेषण के द्वारा ही भेद की प्रतीति होती है। तो विशेषण जहाँ नहीं है, ऐसा सन्मात्र वस्तु है, तो उसमें ये भेद कहाँ से आएगा? तो एक सद वस्तु है, दृष्टा के रूप में जो बैठा है वो है कि नहीं है? दृश्य के रूप में जो है वो है कि नहीं है? दर्शन या ज्ञान अनुभूति के रूप में जो तत्व है वो भी है कि नहीं? कोई भी वस्तु का होना जो है, अस्तित्व, ये तो उसका सारभूत अंश है। उसके बाद उसमें कुछ विशेषण आदि है कि नहीं है, वो विचार किया जाएगा कि वो वस्तु है। अच्छा, है तो कैसा है? लाल है, पीला है आदि, ठीक है ना? तो दृष्टा दृश्य दर्शन ये सब के सब सत हैं, लेकिन सत में दृष्टित्व नाम का एक विशेषण आ गया। दृष्टित्व, दृष्टापना। मैं दृष्टा हूँ, इस पुस्तक, ये पुस्तक दृश्य है, इसका दृष्टा मैं हूँ। तो इससे अलग करने के लिए मैंने देखा कि मैं इससे अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। तो सत्ता में दृष्टित्व धर्म या विशेष हुआ, तो वो सत्ता सद्वस्तु दृष्टा कहलाया। लेकिन किसका नाम दृष्टा पड़ा? असत का नाम दृष्टा पड़ा कि सत का नाम दृष्टा पड़ा? विशेषण लगाया वो दृष्टा नहीं है। विशेषण जिसमें लगा उसको तो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सत है। तो सत एक विशेषण लगाने से वो
दृष्टा बन गया, है ना। ये जो जगत है, जगत का तो मूल जो वस्तु है, मतलब मूल जो सत्ता है, वो तो सत वस्तु सच्चिदानंद कहीं ऊपर में ही, तो जगत जो विशेषण हम लोग लगा है, तो ये जगत अगर मिथ्या है, मतलब विशेषण मिथ्या है, ऐसा भी तो बोला जाता है क्या? हाँ, और सुनिए क्या बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जगत में 3 भाग है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो दृष्टा जो है इसका स्वरूप क्या है? बोले ये चित सत्ता है, एक चेतन देखने वाला एक पदार्थ। तो जो चेतन है, देखने वाला है, वो उसको तो होना तो पड़ेगा ही। तो उसमें चेतनता या दृष्टित्व नाम का एक विशेषत्व इसमें है जो दृश्यों में नहीं है। तो अगर दृष्टा सत नहीं होगा तो विशेषण कहाँ लगाएंगे? विशेषण तो किसी है होना पड़ेगा, उसका आधार तो होना पड़ेगा ना। तो आधार है सत। तो सत में दृष्टित्व विशेषण लगा दिया तो सत हो गया दृष्टा नाम वाला। इसी प्रकार सत को ही हम दृश्य कह रहे हैं। ये जो दृश्य पदार्थ है, ये पृथ्वी है, मकान है, खंभे हैं, ये शरीर है, ये सब जो हैं दृश्य हैं, क्योंकि दृष्टा उसको देख रहा है। तो देखने का वो कर्म या विषय हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेकिन वो जो दृश्यता है उसमें किस में है? दृश्यत्व धर्म कहाँ पर लगा? सत्ता में, क्योंकि असद वस्तु में तो लग नहीं सकता। तो सद वस्तु दृश्यत्व धर्म से युक्त होने से सविशेष हुआ, विशेष हो गया। अब जो है वो दृश्य हो गया। और दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन नाम की एक क्रिया या घटना घटी, तो दृष्टा ने देखा। तो वो भी दर्शन जो है उसको भी होना तो पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको दर्शनत्व धर्म कैसे रहेगा? जब कहते हैं सारा दृश्य मिथ्या है तो क्या करें? हाँ, तो वही समझ लीजिए। इतने दिनों से जो है कितने बार समझाया, लेकिन फिर भी वही समस्या रह जा रही है। गांठ जो है रही जा रही है। तो सारा दृश्य मिथ्या है, उस दृश्य शब्द के भीतर दृष्टा भी आ गया, दृश्य भी आ गया, दर्शन भी आ गया। ये तीनों दृश्य कोटि में है। हाँ, समझे? तो इसलिए अभी तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये 3 जो है विशेषण, सत में विशेषण लगाने से ऐसे प्रकार संसार के सारे जो भेद है, होना तो पहले जरूरी है। वो है देखोगे तो फिर वो दूसरों से अलग है कि एक है, ये विचार बाद में आएगा। है हाँ, अजातवाद। तो अभी देखिए, एक थोड़ा सा विचार भेद का लेकर के थोड़ा एक तर्क सिद्ध विचार थोड़ा और करते। ये पुस्तक तो देख ही रहे हैं सब लोग, ये टेबल पर है। तो जब आप पुस्तक देख रहे हैं तो इस जिस पर वो है उससे भिन्न करके उसको देख रहे हो कि नहीं? पता लग रहा है कि ये सबसे पुस्तक अलग, बल्कि पुस्तक जो है इस पुस्तक को छोड़ करके दुनिया के हर चीज से अलग है। ठीक है?
तो ये जो अलग होना है इसी को भेद कहा जाता है। तो न्याय की भाषा में कहेंगे कि टेबल का भेद पुस्तक में है, ठीक है ना। इसका भेद पुस्तक में, सारे दुनिया का प्रत्येक वस्तु का भेद इस पुस्तक में है। अब ये जो भेद सब देख रहे हैं, ये सब भेद पुस्तक में है, ठीक है ना। तो क्या पुस्तक जब आप देखते हैं, पुस्तक का जब अनुभव होता है, तो पुस्तक के स्वरूप के अनुभव में ये भेद का भी अनुभव रहता है। प्रश्न थोड़ा सा समझ लीजिए। पुस्तक का अनुभव हम कर रहे हैं, हमारा ज्ञान जो है पुस्तक को पकड़ता है। जैसे हाथ ने पुस्तक को पकड़ा, हाथ ने पकड़ा, तो जब हाथ ने पुस्तक को पकड़ा तो हाथ ने पुस्तक में विद्यमान जगत के भेदों को भी उठाया कि नहीं उठाया। तो हाथ की जगह पर आंख रख लो। ये जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्या करता है? ये पकड़ने का काम करता है, वस्तु को पकड़ता है। हमें आंख रूप पकड़ेगा, आकार पकड़ेगा, सब श्रवणेंद्रिय कुछ पकड़ेगा, लेकिन पकड़ने का ही काम करेगा ना। जैसे समुद्र है, समुद्र से आपने एक चम्मच पानी उठाया, मुंह में डाला, हाँ ये जो है खारा है। समुद्र तो अनंत है, वो तो सारा चम्मच में आ सकता है क्या? पूरा समुद्र नहीं आ सकता। ऐसे ही ये जगत जो है अनंत विस्तार में फैला हुआ है, और हमारे पास चम्मच है, 5 चम्मच सबके पास है। समझे? तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट करते हैं। कभी आंख के चम्मच से रूप टेस्ट करते हैं, हाँ इतना जगत हमको दिख रहा है। और वो समझ लो समुद्र से थोड़ा सा बूंद जैसा व्यक्त हुआ, हमारे लिए व्यक्त हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमाण, मान माने बाटखारा, नापने का काम करता है। जैसे सामान रखा हुआ है, अब आपको 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो का बाटखारा लगा करके लो भाई 1 किलो, लो भाई 5 किलो। तो प्रमाण जो है ये परिच्छेद, इसको परिच्छेदक बोलते हैं। माने किसी वस्तु को सबसे मिला हुआ है, अब उसको जा करके उसने उनसे काट के अलग कर दिया, बस ये अलग करने का काम करता है। ये सभी लोग ही कर रहे हैं। सबके इंद्रियों का काम ही वो है। क्योंकि जब तक हम लोग अलग करके उसको अपने जिह्वा पर रख नहीं लेते तो समुद्र कैसा है क्या है कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए प्रमाण जो है मापक है, उसको परिच्छेदक भी बोलते हैं, है ना। परिच्छेदी ही परिच्छेद करता है, माने सीमायित करता है। और नापने का काम मतलब वही है। ऐसे जैसे मान लो किसी में बिल्डिंग बनाना हो तो जमीन को भाई पहले नाप करके इतना फीट है, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, फिर इसमें नाप बहुत ज़रूरी है संसार के व्यवहार के लिए। बिना नाप के कोई व्यवहार नहीं होता।
और नापने का काम करती है, इसीलिए माया को माँ, वहाँ भी माँ है। इधर जो प्रमा में माँ है ना, वही माँ वहाँ भी है। तो खैर वो तो बहुत बड़ी विस्तार हो जाएगी। अभी भेद पे आइए। तो पुस्तक का जब आपको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, तो बहुत सारे, ये अज्ञात था, अज्ञान के पर्दे के पीछे था। अब आपकी आंख ने एक लाइट फेंका और उसको अलग कर दिया। तो मेरा प्रश्न था कि ये जो पुस्तक का जो स्वरूप है, माने पुस्तक जो चीज है, उसका परिच्छेद प्रमाण ने किया, आपकी इंद्रिय ने, आंख ने। तो जब ज्ञान हुआ पुस्तक का, तो उस ज्ञान ने पुस्तक के स्वरूप को प्रकाशित किया, और क्या सारे दुनिया से जो उसका भेद है उसको भी उसने ग्रहण किया क्या? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? अगर भेद को ग्रहण नहीं करेगा तो पुस्तक का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, भेद का ग्रहण कौन से क्षण में हुआ? प्रथम क्षण में ही हुआ, जिस समय पुस्तक का ज्ञान होता है उसी समय भेद का भी ज्ञान होता है, या उसके बाद भेद का ज्ञान होता है? केवल भेद का ज्ञान तो हो नहीं सकता। किसका किससे भेद? भेद में क्या होता है, दो चीज उसके साथ जुड़ा रहता है। जिसमें भेद है और जिससे भेद है, इसको बोलते हैं अनुयोगी और प्रतियोगी सापेक्ष। ठीक है ना? तो भेदक ज्ञान हमेशा कुछ और ज्ञान की मांग करता है। बात पकड़ में आ रही है? नहीं पकड़ में आ रही है? अनुयोगी प्रतियोगी सापेक्ष। अनुयोगी प्रतियोगी छोड़ दो ना। माने जैसे आपने कहा कि पुस्तक जो टेबल से अलग है, तो जिसको टेबल का कोई अनुभव ही नहीं है वो बता सकेगा कि ये टेबल से अलग है? नहीं बता सकेगा। जब भेद होगा तभी तो नहीं, भेद तो है, लेकिन भेद का ज्ञान किसको होगा? ज्ञान तो दृष्टा का, दृष्टा का होगा, लेकिन कौन से दृष्टा का? जो दो वस्तु भिन्न भिन्न है उनका ज्ञान पहले होना चाहिए उसको, तब इससे ये अलग है तब जाना जाएगा। तो भेदक ज्ञान जो है, केवल भेद कोई मतलब नहीं होता है। दो वस्तु में हाँ, दो वस्तु में भेद है, वही ज्ञान चाहिए था। वही ज्ञान चाहिए। तो दो वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, तो इनमें भेद है कि अभेद है ये कैसे बताओगे? ठीक है? तो इसका अर्थ ये है कि भेदक ज्ञान होने से पूर्व पुस्तक के स्वरूप का ज्ञान आपको हुआ। नहीं तो पुस्तक जो है इसमें ये दूसरों से भिन्न है, ये आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। पुस्तक और टेबल का ज्ञान, भेद ज्ञान पहले से होना चाहिए। हाँ, भेद के ज्ञान होने से पहले पुस्तक का और टेबल का, दोनों के स्वरूप का, ये इतना सूक्ष्म बात है कि हम लोग इस पर विचार ही नहीं करते। हम लोग इसको लेकर चित्त सुखी में, खंडन में और भी सब ग्रंथों में ये पर्याप्त, बल्कि भाष्यकार ने भी विचार किया। तो इसका मतलब यह है, किसी भी वस्तु का जो स्वरूप हम ग्रहण करते हैं, प्रथम क्षण में जो अनुभूति, फर्स्ट कांटेक्ट, उस समय पुस्तक का स्वरूप मात्र की प्रतीति होती है। ठीक है?
उसके बाद विचार करते हैं कि ये स्वरूप अन्यों से कुछ अलग है, तो फिर इसकी कुछ ऐसे ऐसी विशेषताओं को हम देखने लगते हैं जो उसमें दूसरों में नहीं है। इसका अर्थ ये है, बहुत विचार हुआ इस पर, कि ये जो भेद की प्रतीति है ये मन की विकल्पना है, विचार है। अनुभूति में भेद नहीं है, बाद में डालते हैं। बाद में डालते हैं। हाँ, अभी देख लो, मान लो कि अच्छा ठीक है, अनुभूति तो प्रथम क्षण की अनुभूति में पुस्तक हुआ, दूसरे क्षण की अनुभूति में टेबल का ज्ञान भासित हुआ, तीसरे क्षण में दोनों में भेद है पता लगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, अलग अलग अनुभूति से अलग अलग होगा। आ जाओ, पूजा वूजा हो गई, दर्शन हुआ बढ़िया। ठीक है, कुछ नाश्ता उस्ता रखा है जैसा? अच्छा बाबूलाल, आप लोग नाश्ता करें, नाश्ता रखा है ऊपर रसोई घर में। थक गया पैदल है क्या? अरे कथा तो अभी लंबी चलेगी, नाश्ता उस्ता करके आते तो अच्छा होता। चलो चलो अभी बैठो, फिर बैठो या नाश्ता करने जाओ, अभी बात नहीं करने का। तो मान लीजिए तीसरे क्षण में भेद का ज्ञान हुआ, तो तीसरे क्षण में भेद का ज्ञान जो हुआ, माने प्रश्न ये हो रहा है, क्या जब आंख पुस्तक को देखता है तो क्या इसी आंख के द्वारा भेद भी दिखता है कि नहीं दिखता है, ये प्रश्न हो रहा है। प्रथम क्षण माने आंख तो एक ही बार देखेगा, जो देखेगा एक बार में प्रकट करेगा। अब उसको देखने के बाद मन में जो कुछ चलेगा वो आंख का काम नहीं है, वो अलग है। वो अलग है, वो तो अलग ही है। तो आंख ने जो जितना दिखाया, क्या उसमें भेद उसके विषय बनता है क्या नेत्र का, ये प्रश्न हुआ। नहीं बनता, तो मन में फिर भेद की हम कल्पना करते हैं। वो तो प्रतियोगी का याद करके फिर उसमें देखेंगे, वो उसमें ये सब, ये पीलापन है, इसमें हरा शुक्लपन है, तब ये सब बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मान भी लो कि आँख ने देखा कि टेबल से ये भिन्न है, आँख ने देख लिया, खाली टेबल से ही भेद इसका है क्या? इससे भी तो भेद है, तो आँख ने क्यों नहीं देखा इसका भेद उसी क्षण? सारे दुनिया का भेद को क्यों नहीं देखा, जब सारा भेद यहाँ पर इकट्ठे ही बैठा हुआ है? भेद भी जब इस पुस्तक में है एक साथ में, अब पहले खाली टेबल का ही भेद क्यों देख रहे हो? हाथी का भेद है वो क्यों नहीं देखा? इसका मतलब है कि ये मानसिक विचार है। जब हम पुस्तक को अन्य वस्तुओं से कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैसा है वो कैसा है, तब ये भेद का दुनिया सामने आती है। यह विकल्प है, मनोमय विकल्प है। हाँ, आप कुछ बताना चाह रही थी। हाँ, आंख कैसे डिफरेंस दिखाएगी? कारण डिफरेंस को दिखाने के लिए, जैसे पुस्तक में श्वेत रूप है, शुक्लता है, वो आंख दिखा सकता है क्योंकि वो नेत्र का विषय है। क्या ऐसे ही वो डिफरेंस भी, भेद भी पुस्तक के स्वरूप में ऐसा घुसा हुआ है? हाँ हाँ, तो भेद क्या उसके पुस्तक के भीतर, जैसे शुक्लता उसके भीतर घुसा हुआ है, कैसा भेद भी उसके भीतर घुसा हुआ है। और भेद अगर घुसा होगा तो पुस्तक क्या पुस्तक रहेगा कि फट जाएगा?
माने समस्या बहुत सारी है, समझे। तो कितना हम लोग मानसिक, ये जैसे इसीलिए वेदांती जो बोलते हैं ना, जगत स्वप्न जैसा है। ये सपना है, बिना सोचे समझे हमारा ऐसा मन बना हुआ है सबका, माया महारानी ने ऐसा बना दिया, जो वहां नहीं है वो दिख रहा है भेद। हम लोग समझ रहे हैं कि उसी में भेद दिखता है, इसलिए भेद को मिथ्या माना है ना। भेद खंडन, चाहे चित्त सुखी हो चाहे खंडन हो, अद्वैत सिद्धि हो, भेद को सिद्ध ही नहीं करने देते हैं। एक वस्तु है, भेद आएगा कहां से? भेद तो तुम्हारी कल्पना है, माया कल्पना है, यहां से भेद चल रहा है। असल में सब अभिन्न है। अच्छा, एक मजे की बात और देखो, पुस्तक को जो आपने देखा, अगर उसमें प्रथम क्षण में भेद नहीं देखा तो क्या देखा? स्वरूप क्या होगा उसका? जो दूसरों से भिन्नता उसकी ना दिखे। हाँ, इसलिए अस्ति, वो सतपना जो है वो हमारे समस्त विचार का और जगत का भी आधार है, फाउंडेशन है। तो ये जो हैं वेदांत विचार करने वाले, सूक्ष्मता से अपने अनुभवों पर गौर करने वाले, ऐसा हो जाते उनकी आंखें जो है ना एकदम एक्सरे आंख हो जाती है। वो खाली देखता है कि एक अखंड सत ही है, बस वहीं रुको। मन को चैटिंग करने मत दो। सत एकमेव अद्वितीयम। तो एक तो ये बात है, भेद कहां से आएगा? मान ले कि सत को दृष्टा, दृश्य, दर्शन, भेद विशेषण ने बनाया, ठीक है, मान भी ले। तो सत में दूसरे सत से भेद करने के लिए जो उसके ऊपर विशेषण रहेगा, वो सद्रूप होगा कि असद्रूप होगा? कल विचार किया था। वो यदि सत ही है तब तो सत सत एक हो जाएगा। माने जैसे इसमें जो है श्वेत रूप है, पुस्तक एक द्रव्य है, तो उस द्रव्य में श्वेत लगा है, इस द्रव्य में पीत लगा है, इसलिए फर्क कर पा रहे हैं ना। तो पुस्तक द्रव्य है, उसमें श्वेत रूप को भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। हो करके केवल होने से नहीं चलेगा, उस होने में एक अलग विशेषण लगाना पड़ेगा, तभी वो जो है सत को अलग कर पाएगा। केवल प्योर सत ही अगर है श्वेत, तो अलगाव नहीं हो सकता। तो इसीलिए सत को अलग करने के लिए सत से किसी भिन्न चीज को आपको इजाद करना पड़ेगा। उदाहरण ले लो, जैसे जल में तरंग आया, तो तरंग भी जल है, लेकिन जल ही जल मात्र है, तो जल और तरंग में भेद कर पाएंगे? हाँ, मानना पड़ेगा कि जल में आकार नहीं है, तरंग में एक जो है कुछ चीज पैदा हुआ हो या उसमें भास रहा है, ठीक है ना, वो विशेषण हो गया। तो वो जल से कुछ अलग चीज आएगा तब ना वो तरंग बनाएगा। जल ही जल होगा तो तरंग और जल में तो फर्क ही नहीं रहेगा। ध्यान में आई बात ना। आकार, मिट्टी मिट्टी है तो घट नहीं बनेगा, मिट्टी में कुछ खास ढंग का आकृति आएगी, जो आकृति मृतत्व नहीं है, उससे कुछ अलग चीज है। मिट्टी तो पहले से ही है, तुम बनाओगे। चल रहा है ये, चल रहा है कि नहीं? तो मृत्तिका में कुछ मिट्टी पहले से ही है, लेकिन उत्पन्न क्या हुआ? एक आकृति। तो आकृति जो है मृत्तिका से कुछ अलग चीज मानना पड़ेगा, तभी ये घट अलग हो गया, वो कसोरा अलग हो गया, वो कुल्हड़ अलग हो गया, फलाना। ऐसे ही सत में अगर खाली सत ही रहे तो अलगाव नहीं होगा। हम लोग अलग अलग देख रहे हैं,
सत सब मालूम पड़ रहा है, सब है, लेकिन हमारा होना, आपका होना, पुस्तक का होना, सब होना जो है अलग अलग दिख रहा है। इसका मतलब कुछ इसमें जल में आकार जैसा, सत में कुछ आकार जैसी कोई चीज जिसको विशेषण कह रहे हैं, ठीक है ना, मानना पड़ेगा। तो उस सत से भिन्न अगर है वो, तो क्या है? सत से जो भिन्न होता है वो क्या होता है? तो सत से भिन्न होगा तो नहीं है, है ना? सत से भिन्न है तो वो नहीं है। तो फिर तो सत में कोई असद वस्तु उसको टुकड़ा नहीं कर सकता, सत में सद वस्तु आकर के टुकड़ा नहीं कर सकता। अब सत और असत ये दो ही हो सकता है कैटेगरी, या तो है या नहीं है, दोनों सत में भेद नहीं ला सकता। तो सत में जो भेद दिख रहा है ये क्या है? यही भ्रम, यही अनिर्वचनीय है, यही माया है, यही असत कल्प विकल्पोयम, ये असत कल्प है, ये है नहीं। तो इसलिए जब आप अपने अनुभव के एकदम प्योर अनुभूति को जब आप पकड़ते हैं तो वहाँ पर एक अद्वितीय सद्वस्तु चमकता है। तमेव भांतम, हाँ वो सत दिखेगा। अब उसके बाद सब उसके जैसे रस्सी दिखे तब सांप उसमें दिख सकता है, ऐसे ही दिखता है। तो ये तो तर्क की बात है, लेकिन ये जब अनुभव हो जाएगा, है ना, तब असली मजा आएगी। लेकिन तर्क अगर ठीक से, बुद्धि को तर्क इसलिए दिया जाता है कि बुद्धि को आप ये सब, बुद्धि जो घपला कर रही है, भ्रांतियां कर रही है, उसको छोड़ करके प्योर बना करके वहाँ तक पहुँचे, शुद्ध अनुभूति तक। तो इसलिए दृष्टा, दृश्यन, दर्शन, दृश्य आदि भाव शून्य एक वस्तु जो कि निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें भेद कहाँ से आएगा? कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। जैसे कल्पार्णव होता है, कल्पार्णव माने प्रलय काल में कल्प जब पूरा हो जाता है तो बोलते हैं कि सब जो है पानी पानी हो जाता है। सब माने खाली धरती नहीं, ये सूर्य, चंद्र, आकाश आदि सब पानी हो जाता है ना? हाँ, कितना पानी माने ये पानी समझोगे तो काम बनेगा नहीं कि आकाश भी गल रहा है। आकाश भी गल गया तो वो पानी जो है ये एनर्जी ओशन है, माने प्रकृति, अव्यक्त, अव्यक्त जो है समुद्र है। तो वो जैसे कल्पार्णव में जैसे सब कुछ जल से ठसाठस भरा होता है, जल से भिन्न कुछ नहीं होता, उसी के समान एक सद्वस्तु से सब कुछ भरा हुआ है। जिधर नजर दौड़ाओ आकाश है कि नहीं है, तो आकाश के भीतर भी सद्वस्तु घुसा हुआ है। तो इस विराट सत्ता के इस विराटता को अपने मन में लाइए, ठीक है ना। हम लोग आकाश को बिल्कुल इग्नोर करके मैं हूं आप है, अरे बीच में जो आकाश है इसका क्या माने बुद्धि जाती नहीं है वहाँ ना,
स्थूल बुद्धि है। तो कल्प समुद्र के समान, माने प्रलयकालीन समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तु जो कि निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें भेद कहाँ से आएगा, किधर से आया, माने भेद नहीं है। तेजसीवतमो यत्र विलीनं भ्रांति कारणम् अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। तेजसीव तमो यत्र, रात को कितना अंधेरा होता है, लेकिन सूर्य का उदय हो गया, अभी अंधेरा कहाँ गया? तो कहा कि ये तमा जो है विलीन हो गया, विलीनम। ऐसे ही तेज में अंधकार के विलीन होने के समान जिस एक अद्वितीय सद वस्तु के ज्ञान से, चकाचक से सब भेद विलीन हो गया, भ्रांति विलीन हो गई, भ्रम। अंधकार से ही ये सब दिखता है, अज्ञान से। तो अंधकार जब विलीन हो गया, भ्रांति कारणम, है ना, तमः यत्र विलीनम, तम शब्द का अंधकार भी है और अज्ञान भी है। तो ऐसे ही भ्रम का कारण अज्ञान जब विलीन हो जाता है, तो उस अद्वितीय परम तत्व में जो कि निर्विशेष है, उसमें भेद कहाँ से आएगा? भेद कहीं पर भी है ही नहीं है। विष्णु पुराण के एक बढ़िया श्लोक यहाँ पर उठाया, प्रसिद्ध है ये। विभेद जनके अज्ञाने नाशम अत्यंतिकम गते गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतं कः करिष्यति। भेद का कारण तो असल में अज्ञान ही है, न जानना ही है। वो अज्ञान जब अत्यंत नष्ट हो जाता है, माने ज्ञान से, तो जिस आत्मा और ब्रह्म में भेद था ही नहीं कभी, उसको फिर भेद कौन करेगा? असंतम भेदम कः करिष्यति, कौन कर सकता है? कुर्सी में बैठ जाओ, वो देखो कुर्सी है, और नाश्ता कर लो। अब तुम जो है जिद करते, बाबूलाल उसको भूख लगी है बेचारे को, उसको नाश्ता नहीं करने, है ना। बेटा इनको ले जाओ तो इनको नाश्ता कराओ, रखा है बाबूलाल को, जाओ नाश्ता करे आओ। हाँ चल तुम बैठो, चलो तुम जाओ। एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं भवेत्। सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः। एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं भवेत्। सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः। एकात्मक माने अद्वितीय परम तत्व ब्रह्म में
भेद की वार्ता माने भेद का होना तो संभव ही नहीं, भेद की बातचीत भी किधर से होगी? भेद वार्ता कथम भवेत, भेद की कथा के कहाँ से आती है, कैसे आ सकती है? उदाहरण दे रहे, सुषुप्तौ सुखमात्रायां, सुषुप्ति में जब सुख की एक अज्ञानावृत स्वरूप ही खाली रहता है, सुखमात्रायाम, वहाँ पर भेद केन अवलोकित, वहाँ पर किसी ने भेद देखा? तो सुषुप्ति में खाली अज्ञान रहता है आवरण रूप से, उसका विक्षेप शक्ति विलीन हो जाती है, वहाँ पर भी भेद नहीं है। और जहाँ विक्षेप और आवरण दोनों खत्म हो गया, उस ब्रह्म में भेद की वार्ता कहाँ से आएगी? गहरी नींद में जो सुख मिलता है, उस सुख में, ऐसे तो देखो जागृत में भी जो सुखानुभूति होती है, उस सुख में व्यक्ति थोड़ा डूबता है, इसीलिए भेद कम होता है। लेकिन परमानंद समुद्र में जो डूबा हुआ है, उसको भेद कहाँ से दिखेगा? न ह्यस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे न ह्यम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायाम् नहीं विश्वम अस्ति, ये विश्व जो है नहीं, अवश्य ही नहीं होता। कहा कि अभी तो है, बोले नहीं, परतत्व बोधात, परम तत्व का बोध होने पर ये विश्व नहीं रहता है। कहाँ पर नहीं रहता है? सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, एक अखंड सत्स्वरूप ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म में ये दृष्टा दृश्य दर्शन का ये विश्व नहीं रहता है। जैसे कि अहि अहि माने सांप, कालत्रये अपि न इक्षितः गुणे, गुण माने यहाँ रस्सी, रस्सी में सांप किसी भी काल में नहीं देखा जाता है, माने होता नहीं है। ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक तो वहाँ पर सांप है, लेकिन ज्ञान होने पर जैसे 3 काल में वो सांप नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर एक अखंड सद्वस्तु को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं होता। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका आपने देखा, बहुत जल देखा, वहाँ पर अम्बु बिंदु, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। ऐसे ही कोई भी भेदात्मक विश्व उस सद्ब्रह्म के ज्ञान से नहीं रहता। इसीलिए श्रुति कहती है कि सब माया मात्र हैं, द्वैत। माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते।
हाँ, श्रुति साक्षात कहती है इदम द्वैतम माया मात्रम। यद्यपि माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थत, ये पूरा का पूरा मांडुक्य कारिका में इतना हिस्सा मिलता है। वहाँ पर जो है एक सत्र है, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। ज्ञान से प्रपंच की निवृत्ति होती है कि नहीं, प्रश्न उठाया। तो कहा कि प्रपंच यदि होता तो अवश्य ही उसकी निवृत्ति या नाश होता। प्रपंच था ही नहीं तो उसकी निवृत्ति होगी कि नहीं होगी, या हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? तो इसीलिए प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। इसलिए माया मात्रम इदम द्वैतम, ये अद्वैतम परमार्थता, ये माया मात्र है, परमार्थ तो अद्वैत है। तो बहुत लोगों ने मांडुक्य कारिका को श्रुति माना, और ये भी संभव है कि मांडुक्य कारिका में कुछ ऐसे श्रुतियों से वहाँ पर उन्होंने बात रखी होगी। तो यहाँ पर इति ब्रूते श्रुति ही, ऐसा श्रुति कहती है। तो इस भावार्थ तो बहुत सारी श्रुतियाँ मिलेंगी, माने यही शब्द जो है, तो वो जो है उसको अगर श्रुति कह रहे तो मांडुक्य कारिका से संकेतित जो श्रुति है उसको लेना चाहिए। ऐसी श्रुति कहती है कि द्वैत की अनुभूति ये माया मात्र है। माया क्या होती है? जो नहीं होती और दिखाती है। जो वस्तु, मैजिक, माया माने जादू, जो असल में नहीं होता है लेकिन दिखता है, ऐसे ही ये द्वैत जगत माया मात्र हैं। और साक्षात श्रुति ही ब्रूते, और सुषुप्तो अनुभूयते, और आप अपनी सुषुप्ति में अनुभव भी कर सकते हैं। सुषुप्ति में अद्वैत ही रहता है, अद्वैत नहीं रहता है, यह आप अनुभव कर सकते हैं। कैसी बात हुई? ठीक बात हो रही है? आप आंख बंद कर लिए, बोले दुनिया नहीं है, ये कोई बात हुई? सुषुप्ति में तो भाई व्यक्ति देखना बंद कर देता है, तो इसलिए दुनिया नहीं दिखती है। अब सुषुप्ति में अद्वैत का अनुभव हो गया, और उससे द्वैत माया मात्र है ये सिद्ध होगा। ये कोई युक्ति से चलने वाले व्यक्ति मानेंगे इस बात को क्या? बिहारी जी अपना तो कम से कम जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ हाँ हाँ, बोलिए, बढ़िया ढंग से बोलिए। जितना दिख रहा है, हाँ हाँ, माने जो हमारा सबका व्यक्तिगत अनुभव है, उसमें हम लोग जब सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां बिल्कुल किसी द्वैत की अनुभूति तो हमको नहीं होती, बल्कि जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं, जिसे मैं अपना ये समझ रहा हूँ कि ये मैं जागृत अवस्था में अभी, ये कहीं खो जाता है। एक अनुभव मात्र, जो कि बाद में हम जब उठते हैं, हाँ, तो सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम इति उत्थितस्य अपरामर्शोपपत्तिश्च, जो आया, हाँ जी, कि जो उठकर वो जो अनुभव करता है, इस बात को सोचता है, स्मृति होती है उसको कि मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ जाना नहीं। तो ये जो आनंदानुभूति है, इसको वो महसूस करता है इस बात की कि मैं ही था, तो मैंने उस आनंद को लिया भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं जाना। मतलब ये द्वैत प्रपंच बिल्कुल किसी तरह मैंने जाना नहीं, और आनंद फिर भी मैंने लिया। अर्थात मेरा एक ऐसा स्वरूप है जो आनंद, अब उसमें थोड़ा सा माने पूरा हमको समझ में ये नहीं आ रहा है, मतलब वो आनंद से और अपने को एकाकार कर रहा है कि थोड़ा पृथक दिख रहा है, माने हमको
बाकी इतना है कि वो द्वैत प्रपंच तो नहीं दिखता है और आनंद की अनुभूति नहीं, मेरा प्रश्न इतना ही था, द्वैत प्रपंच नहीं दिखता है, उससे द्वैत माया मात्र ही ये कैसे सिद्ध होगा? जैसे ये दुनिया हम आंख खोल करके देख रहे, आंख बंद कर दिया तो क्या ये जो है मैं नहीं देख रहा हूं इसलिए ये नहीं है, ऐसा युक्ति हो जाएगा तो ये तो कोई जो है तो फिर तो अद्वैत के लिए बढ़िया जो है ये सब अपने आप सिद्ध कर लेगा। यहाँ जो कह रहे कि सुषुप्ति में द्वैत की अनुभूति नहीं है, अद्वैत अनुभूति है, उससे ये श्रुति जो कहती है कि द्वैत माया मात्र है, उसके अनुभव प्रमाण माने अनुभव से समर्थन दे रहा है। तो उसमें देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माने डीप लेयर में जाना पड़ता है। अभी तो द्वैत सबको अनुभव में हो रहा है, मैं हूँ, मेरे सामने दृश्य के रूप में ये जगत फैला हुआ है, ये द्वैत जो है हमारे अनुभव का विषय है। तो द्वैत हम किस लिए मानते हैं द्वैत सत्य? मेरा अहंबोध जो है वही तो विलीन हो जाता है ना। अभी इस समय अभी द्वैत का अनुभव है कि नहीं आपको? तो इस अनुभूति के जो है प्रमाण से ही हम लोग विश्वास करते हैं कि भाई ये द्वैत सत्य है, ठीक है ना। तो ये अनुभूति द्वैत को सिद्ध कर रहा है या दिखा रहा है, क्योंकि अनुभूति जो है कई बार सर्प की अनुभूति भी होती है, लेकिन उससे सर्प है ही नहीं सिद्ध होता, अनुभूति हो रही है, ये ठीक है, द्वैतानुभूति इस समय है, ठीक है ना। तो ये द्वैत कहाँ पर है, ध्यान देना। ये जो मेरे लिए जो ये दुनिया इस समय सत्य हम मान रहे हैं, ये दुनिया कहाँ पर है? हाँ, अनुभूति में, मन नहीं, मन शरीर ये सब जो है वो द्वैत कोटि में है। अनुभूति ही बोल रहा है कि मैं हूं, अहम की अनुभूति और इदम की अनुभूति और बाकी जो कुछ है, अनुभूति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अनुभूति ही प्रमाण है जिसको आप कह रहे हो कि द्वैत है, ठीक है। तो सुषुप्ति में अनुभूति है कि नहीं है? सवाल ये है कि दोनों अनुभूति में सच क्यों है? बोल रहा हूं, अगर अनुभूति में सचमुच द्वैत है तो सुषुप्ति में वही अनुभूति विद्यमान है, अनुभूति वही विद्यमान है। अभी जो अनुभूति है इसका अनुभूति के विषय बदलेगा, अनुभूति यही विद्यमान है सुषुप्ति में। अगर दूसरा अनुभूति मानोगे तो अनुभूति बदला ये कौन कहेगा? अनुभूति कहेगा। तो एक अनुभूति मानना पड़ेगा जो नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। मैंने साक्षी को दूसरे ढंग से पकड़ रहे हैं। तो अनुभूति, इस समय अनुभूति में द्वैत जगत दिख रहा है। अगर ये द्वैत जगत अनुभूति के स्वरूप से अभिन्न है, गुंथा हुआ है, तो ये अनुभूति जो है सुषुप्ति में है, तो वहां पर भी द्वैत की उपस्थिति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? अनुभूति है, द्वैत कहाँ गया? इसका मतलब है अनुभूति में द्वैत दिख रहा था, अब अनुभूति में द्वैत नहीं दिख रहा है। अनुभूति दृश्य पर क्यों होती हाँ? अनुभूति दृश्य
अनुभूति दृश्य नहीं, अनुभूति में दृश्य है। अनुभूति कभी दिखता नहीं। तर्क पकड़ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ी गंभीर है चीज, है ना? तो अच्छा, दूसरा सरल रूप से समझ लो। अभी आप अपने को क्या मान रहे हो कि मैं ब्रह्ममयानंद हूं, ठीक है ना? तो यदि आपका अस्तित्व के साथ ब्रह्ममयानंद एक है, तो सुषुप्ति में आप है कि नहीं? है। ब्रह्ममयानंद कहाँ है? तो इसका मतलब है कि ब्रह्ममयानंद आप में अध्यस्त है, रज्जु में सर्प के समान इस समय दिख रहा है। पकड़ में आई बात? इस दृष्टांत से आप सारे जगत को ऐसे ही समझ सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो इसीलिए सुषुप्ति में साक्षात एक अद्वितीय वस्तु के अनुभव मात्र हैं। वहां पर किसी प्रकार कोई द्वैत का गंध भी नहीं है। अगर द्वैत सत्य होता, हमारे अनुभव का या हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा होता, तो जहां भी हम जाए, अब देखो, अब इसी तर्क को थोड़ा सा ऐसा कहे, इस समय जो हम देख रहे हैं ना, ये सारा विश्व हमारा शरीर है। अनुभव रूप आत्मा का ये सारा विश्व शरीर है। तो हम जो है, मैं आप ये सब मिल करके इस अनुभवात्मक आत्मा के स्वरूप में, ये स्वरूप बन करके सारा विश्व भास रहा है। ये वैश्वानर आत्मा का प्रथम पाद बोलते हैं मांडुक्य उपनिषद में। तो अगर आत्मा जो है सचमुच ये वैश्वानर है, वैश्वानर होना अगर आत्मा की वास्तविकता है, तो वो सुषुप्ति में ये विराट स्वरूप कहाँ गायब हो जाता है? अगर उसकी वास्तविकता है तो तीन काल में रहना चाहिए। अब फिर कहाँ से उठ के आता है? तो इसलिए ये माया की क्रीड़ा है। पकड़ में आई बात, है ना? तो इस प्रकार से माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, वास्तविक तो अद्वैत है। इतना ही रहने देते, है ना? इसको चिंतन करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्